मुसाफिर पासवान हमारे साथ थे मजबूती से, उसी तरीके से हम भी उनके परिवार से के साथ रहेंगे। और हम लोगों ने उनके साथ रहा भी, खड़ा भी रहा। उसके लिए हमें कई लड़ाई लड़ना पड़ा, लेकिन आज कह सकते हैं कि अमर पासवान जी पे हम लोगों ने निर्णय लिया था चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन वो थोड़ा जल्दीबाजी कर गए और वो कामना है और आगे भी शुभकामना रहेगा। लेकिन हम लोग मजबूती से वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और डॉक्टर गीता कुमारी जी को वहाँ पे चुनाव जिताएंगे और आगे मजबूती से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक सवाल है मुकेश सैनी जी, जिस तरीके से यूपी में आप बीजेपी के खिलाफ अटैकिंग मोड में थे, तो क्या बोचहा में जब आप चुनाव प्रचार करने जाइएगा तो वही अटैकिंग मोड में रहिएगा या नरम रहिएगा, क्या रहिएगा? नहीं, देखिए, हम उत्तर प्रदेश में भी जो तरीके से हमने तैयारी किया था उसी तरीके से हम लोग बिहार में भी लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग एनडीए में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो सरकार का पार्ट है और सरकार हमारी है और हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक दोस्ताना संघर्ष होगा और अभी यहाँ पे हमारी अपनी वजूद की लड़ाई है कि कोई लोग हमारे घर को कब्जा करना चाह रहे हैं, हमारे घर में घुस रहा है। तो हमारा अभी एक ही लड़ाई है कि उस घर से उन लोगों को बाहर निकाला, क्योंकि वो घर हमारा है और हम अपने घर में किसी को घुसने नहीं देंगे। वो हमारी लड़ाई होगा और फिर उसके बाद आगे की बहुत बड़ी लड़ाई होगा, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। मजबूती से हम अपने घर को सुरक्षित करने के लिए हम लोग लड़ेंगे। देखिए, आप दिल्ली गए थे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से बात करने, क्या दिल्ली में बात नहीं बनी? नहीं, देखिए, मैं और भी विषय को लेके गया था और भी चीजें था, लेकिन आप जिस तरीके से जो घटना हुआ इस पे भी चर्चा हुआ। हमने भी प्रयास किया कि जो हो रहा वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारी सीट जो है हमें लौटाया जाए। तो उस पे कह सकते हैं कि सही बात नहीं हुआ और इसके लिए हम लोग मजबूती से हमने पहले ही निर्णय ले लिया था कि वहां पे चुनाव लड़ेंगे और कोई किसी को अगर मेरे को चाहिए तो प्यार से मांग सकता है। आप 4 महीना से लगातार आप वीआईपी पार्टी निशा समाज को या मुझे कह रहे हैं तो मतलब पूरे निशा समाज को कह रहे हैं, आप टारगेट करके बेइज्जत करके आप हमारे घर में नहीं घुस सकते। अगर आपको हमारे घर में भी आना है तो प्यार से आइए, हम उस पर निर्णय लेते सोचते, लेकिन आप हमें बेइज्जत करके आप हमारे घर में घुस गए। आप इस तरीके का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उनके पार्टी के लोग, जो हमें उचित नहीं होगा बोलना। लोग कह रहे हैं कि आप आइए, आप प्रायश्चित कीजिए बीजेपी को मदद करके। आप बताइए कि हम क्या गलती किए, क्या गुनाह किए जो मैं जाके प्रायश्चित करूं? क्या मेरी ये लड़ाई निषाद समाज को हक अधिकार दिलाना, उसको आरक्षण दिलाना, अगर गुनाह है तो मैं एक बार नहीं 100 बार ये गुनाह करने के लिए तैयार हूं। मैं उत्तर प्रदेश गया, मैंने क्या कहा कि हमें आरक्षण चाहिए। अगर उस बात से अगर किसी को तकलीफ है तो फिर उससे हमें कोई लेना देना, वो तो हम लड़ाई लड़के रहेंगे। जब तक शरीर में सांस बचेगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे, अपने समाज को आरक्षण दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो इसको लेके बेवजह लोग परेशान हुए, परेशान किए, तो भी हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं बोला क्योंकि हमें वहां चुनाव लड़ना था। लेकिन अभी कोई मन ही बना लिया कि जबरदस्ती दूसरे के घर में घुसना, तो फिर वो जनता मालिक है, किसी के कितने भी बाहों में ताकत हो जाए तो ये जो है ना वो कब्जा नहीं कर सकता। ये जब तक जनता का साथ नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो मजबूती से हम लोग वहां पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको लगता है कि चुनाव कैंडिडेट हाईजैक से शुरू हुआ है, उन्होंने आपके कैंडिडेट को हाईजैक कर लिया, आपने उनके कैंडिडेट को हाईजैक कर लिया, इसका फर्क नहीं, देखिए, सब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सब पार्टी स्वतंत्र है प्रत्याशी चुनने का, हर आदमी को स्वतंत्र है अपने चुनाव लड़ने का। मेरे साथ तो गलती पे ही गलती हो रहा है। हमारे साथ निश्चित तौर पे सीट छीना गया, उसके बाद हमारे परेशान किया, तो हमारे प्रत्याशी जो थे चले गए और हमारे जो अभी प्रेजेंट में हमारे डॉक्टर गीता कुमारी जी जो प्रत्याशी बने हैं, इनके साथ भी धोखा हुआ है और ये भी जनता के बीच में जाएंगे। और हमें हमारे अभिभावक जो रमे राम जी हैं वो आशीर्वाद दिए कि वीआईपी पार्टी ज्वाइन करके अपने सुपुत्री को लड़ा रहे हैं। ये हमारी पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। 16 तारीख को लेकर कैसे अगर आप जीत जाते हैं बोझा से, आगे की रणनीति क्या होगी? अगर जीत जाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? निश्चित तौर पे जीत जाएंगे और मैं आपको कह रहा हूं कि 12 तारीख को वोटिंग समाप्त होगा और 14 तारीख को आप लोगों को निमंत्रण देंगे, भोज करेंगे पहले और 16 तारीख को रिजल्ट बाद में आएगा। एनडीए पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? नहीं, ये सब एनडीए पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मजबूती से मैं हूं
उस पर आस्था विश्वास के साथ हूं और इस पे एनडीए का कोई फर्क नहीं गिरेगा। ये एक सीट है, मजबूती से हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे, और वो भी जीतने के बाद भी वो भी जो हमारे विधायक होंगे वो एनडीए के ही पार्ट होंगे। किसानी जी, मुद्दा क्या रहेगा? आप सरकार में है, बिहार में उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग थी, बिहार में आप सरकार के अंदर है, विरोध नीतीश कुमार की सरकार का करेंगे या केंद्र सरकार का या भाजपा का? यहाँ पे किसी ने सीट जीतने की बात होगा, यहाँ पे विरोध की बात नहीं। हमारी सरकार है, उस क्षेत्र में जो भी समस्या हो उसके लिए हमको लोग काम करेंगे। अभी जैसे हमारे एमएलसी फंड है वो भी हम बोछा के लिए समर्पित कर दिए हैं। हमारे जो खर्च करने का जो है वहाँ पे जो भी विकास का काम है वो भी हम बोछा में कर रहे हैं। तो हमारी सरकार है, उस क्षेत्र में जो भी समस्या होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे और वो विकास का काम करेंगे। कुछ बाद में भी चलेगा। हाँ, बाद में चलते रहेगा। अभी हम चाहेंगे कि हमारे अभिभावक रमेश राम जी भी आपके बीच में कुछ बात को रखेंगे।